हर एक को प्रभु वचन को ग्रहण करने के लिए तू ताकत दे, सामर्थ्य दे प्रभु, कि हम ग्रहण करें तेरा वचन को और तेरा वचन हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल को लाए। और केवल हमारे ही नहीं लेकिन हमारे परिवार वाले, हमारे जितने भी जो लोग हैं पिता परमेश्वर, तेरे कलाम को सुनकर पिता उनका जीवन परिवर्तित हो जाए मेरे खुदावन। तेरे कलाम से तू हमसे बातें कर मेरे खुदा, हम अपने हृदय को खोलते, हम अपने कानों को खोलते प्रभु, और तू बोल मेरे खुदा, तू जो कुछ भी हमसे कहना चाहता है पिता। जिस प्रकार से पिता शमूएल ने कहा कि बोल यहोवा सुनता तेरा दास, इस वक्त हम तेरे कलाम को सुनना चाहते मेरे पिता। तेरे कलाम से तू तेरे बच्चों को मामूर कर मेरे खुदावन। और पिता परमेश्वर तेरे दास को कलाम बोलने के लिए, वचन बोलने के लिए तेरे सामर्थ और तेरे बल से पिता परमेश्वर तू भर दे मेरे खुदावन। तेरी आत्मा में होकर तेरा वचन पिता तेरे बच्चों तक पहुंचने पाए प्रभु। तेरे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यदि कोई रोगी है, बीमार है, समस्याओं में, परेशानियों में प्रभु, तो मेरे खुदावन तू पूरा पूरा उनका छुटकारा दे मेरे खुदा। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना शिक नाम से मांगते आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं मंदुकुल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम। प्रभु आप सभी को बताए कि बरकत अपने आशीष से, अपने जलाल से प्रभु आप सभी को भरे और आपको ब्लेस करे। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को शालोम। परमेश्वर की दया कृपा हमारे साथ बनी रहती है, उसके लिए धन्यवाद। और यीशु भवन पेज के पास्टर सीनियर जी, पास्टर मोर्गन जी को दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, जो एवरी मंडे, हर मंडे अपने यीशु भवन पेज पर हम मुझे मौका देते हैं कि हम वचन को पवित्र कलाम से कुछ बातों को देखें। आज मेरा जो टाइमिंग था, आप लोग सभी जानते, 6 से 7:30 तक का मेरा टाइमिंग रहता था, 1.5 घंटे के लिए। अभी मेरा बेटा भी ट्यूशन वगैरह जाता है, जिसके कारण भी मैंने 5 से 6 का टाइम लिया है। और हम धन्यवाद देता हूँ इस यीशु भवन पेज से, और कई लोगों ने इस पेज से आशीष पाई है, बरकत पाई है। और कई लोगों के जो घर परिवार जो टूटने की तगार पर थे, वो सारे उनके घर परिवार प्रभु ने संभाला, प्रभु ने उनको ब्लेस किया। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, आप इस लाइव सेशन वीडियो को आप अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में आप इसे शेयर करें, स्टोरी पर लगाएं, अपने फेसबुक पर आप पोस्ट करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ते चले जाए। क्योंकि जो आज का वचन है, जो कलाम है, हम उससे कुछ बातों को सीखेंगे। और मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु आज के वचन से आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आज के वचन से आपको आशीर्वादित करेगा। तो जल्द से जल्द इसे शेयर भी करते जाए और कोशिश करें अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। यूट्यूब पर मेरा बहुत सारी मेरी वीडियो है, करीबन 130 से ज़्यादा वीडियो मेरे यूट्यूब पर है। तो आप यूट्यूब पर जाकर अमन दुग्गल टाइपिंग करें तो नाम आ जाएगा। तो मेरे बहुत सारी वीडियो वहाँ पर है, तो वहाँ पे भी आप वचनों को सुने। मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप मैं बहुत बड़ा हूँ। मेरा मकसद एक ही है कि प्रभु का वचन प्रभु के लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो ध्यान से सुने, आज का जो हमारा विषय है, यदि आप विषय का टाइटल समझ जाओगे तो हम आगे के जो वचन है जिस पर हम कुछ मनन करने वाले हैं, तो उस वचन को आप भली भांति समझ जाओगे। आज का जो टाइटल है वो एक व्यक्ति का और परमेश्वर के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए और किस प्रकार का एक रिश्ता होना चाहिए,
वो हम पवित्र कलाम से देखेंगे और मैं चंद बातें आपके सम्मुख में रखूंगा। यदि हमारा रिश्ता प्रभु के प्रति ठीक नहीं है, यदि हमारा जीवन प्रभु के प्रति ठीक नहीं है, तो क्यों ना आज के कलाम से अपने रिश्ते को प्रभु के प्रति जोड़े। क्यों ना आज के वचन को जब हम लोग सुनने जा रहे हैं, जिस कलाम को जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, उस वचन से अपने रिश्ते को प्रभु के साथ जोड़ने की आप कोशिश करें। और मैं विश्वास करता हूं आप ऐसा करेंगे ताकि आप प्रभु के महान कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुने भी। आज का जो हमारा विषय, चलिए आज का जो हमारा विषय उसके ऊपर हम लोग मनन करते हैं। ध्यान से सुना। हाँ कर दो, लाइट बंद करो इसका। हाँ ठीक है। आज का जो टाइटल है परमेश्वर के प्रति कैसा रिश्ता है, ये सवाल है। अपने आप से एक सवाल करना। यदि आप एक मसीह हैं, यदि आप प्रभु पे विश्वास करते, तो आप अपने आप से एक सवाल करना कि मेरा जो रिश्ता है परमेश्वर के प्रति, मेरा जो रिश्ता है परमेश्वर के प्रति वो कैसा है। मैं एक शख्स के बारे में आज पवित्र कलाम से मनन करेंगे और ये जो वचन जो है उसका मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा। वहाँ पर वचन नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, नियम नहीं था, कानून नहीं था, तो भी एक शख्स प्रभु से इतना रिश्ता, इतना अच्छा उसका रिश्ता परमेश्वर के प्रति था। और परमेश्वर ने किस प्रकार से उसके जीवन में काम किया। जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु कुछ काम नहीं करता। यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के प्रति ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज के वचन से आपको ब्लेस करेगा। आइए मेरे साथ एक घटना के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। आप इस घटना के बारे में भली बातें जानते हैं और रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ रेफरेंस मैं यहाँ से बोलूँगा, कुछ ज़रूरत वचनों को मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा और कुछ रेफरेंस को मैं यहाँ से बोलूँगा। यदि आप अपनी पेंसिल, अपने बाइबल, अपना नोटबुक लेकर बैठे तो वचन को लिख सकते हैं। बाइबल ऐसा कहती, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, याकूब नाम का एक व्यक्ति था। याकूब नाम का एक व्यक्ति था, ईसाक का बेटा था और अब्राहम का पोता था। ध्यान से सुनना, ईसाक का बेटा और अब्राहम का पोता था। याकूब के 12 बेटे हुए। ध्यान से सुनना, याकूब के 12 बेटे हुए और उन 12 में से एक बहुत प्रिय बेटा था। कई बार कैसे होता है, घर में हमारे 3 बच्चे होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, किसी घर में 5 होते हैं, किसी घर में 1 होता है। तो कुछ 4 बच्चों में से कुछ एक बच्चा ऐसा होता है जो माँ के मन को भाता है। बच्चे सभी अच्छे होते हैं, बच्चे कोई बुरा नहीं होता है। आप किसी गरीब को जाके बोलो जिसके घर में 4-5 बच्चे, आप जाकर उनको बोल दो एक बच्चा मुझे दे दो, कभी देंगे नहीं देंगे, क्योंकि वो प्यार करते हैं। वैसे ही याकूब के 12 बेटे थे और 12 में से एक बेटा था जिससे याकूब क्या करता था, बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था और याकूब और उसके बीच में एक अच्छा रिश्ता था। ध्यान से सुनना, कई बार घर में ऐसा होता है, घर के 3 बच्चे हैं, एक बच्चे से ज्यादा लोग प्यार करते हैं, कुछ 2 बच्चे मन में चिढ़ने लगते, मम्मी को जाके बोलते देखो ना मम्मी पापा मुझसे इतना प्यार नहीं करते हैं। फिर जाके पापा को बोलते पापा देखो ना मम्मी भाई छोटे वाले भाई से कितना प्यार करती है। ऐसा घर घर में होता है। ध्यान से सुनना, इन 12 में से एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था। जिसका नाम क्या था, यूसुफ था। और यूसुफ जो था वो अपने पिता का बहुत प्रिय बेटा था, बहुत प्यार करता था। बाइबल ऐसा कहती है, एक बार यूसुफ ने अपने भाइयों से कुछ कहा, और उसने कहा देखो मैंने एक सपना दिखाई दिया कि एक पुला खड़ा है और बाकी पुले क्या हुए हैं, झुके हुए हैं। गांव साइड में जो होते हैं, यूपी साइड में, हरियाणा साइड में आप जाके देखो, जो खेती बाड़ी करते हैं ना, जो गेहूं काटते थे उनके भूसे को बांध देते हैं, उसको दिल्ली साइड में उसको क्या बोलते हैं, उसको भी मैंने पढ़ा, पूले बोलते हैं। यूसुफ ने कहा मुझे एक सपना दिखाई दिया और सपना ये था कि यूसुफ ने कहा कि मेरा पुला खड़ा है और बाकी तुम्हारे क्या है, झुके हुए हैं। तो इतनी सी बात को लेकर ये भाई उससे मन ही मन में चिढ़ने लगे।
मन ही मन में चिढ़ने लगे। और ऐसा पवित्र कलाम कहता है, और उसके भाइयों ने यूसुफ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उनके भाइयों ने यूसुफ को क्या किया, गड्ढे में डाल, गड्ढे में फेंक दिया, और फेंकने के बाद में उसको फेंक दिया, और उसके बाद में उसके वहां से निकाल कर कुछ लोग वहां से जा रहे थे, उसको यूसुफ के भाइयों ने 20 चांदी के सिक्के में उसको बेच दिया। और यहाँ जाकर याकूब से कहा कि हमारा जो भाई था, जो तेरा बेटा यूसुफ था, वो जंगली जानवर ने उसे मार डाला। अब ध्यान से सुनना, यूसुफ के जीवन से आज मैं आपके सामने चंद कुछ बातें रखना चाहता हूं, और आप इस घटना को जानते हैं। और यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, वहां से निकाल कर उसको पोती पर के कुछ लोग जा रहे थे, उनके वहां पर उसको बेच डाला। ये यूसुफ की घटना है। एक दर्द भरी जिंदगी यूसुफ ने जी। उसको नहीं पता था कि उसके भाई उसके विरोध में हो जाएंगे, उसको नहीं पता था। कई बार हमारे विरोध में कौन कौन खड़े हैं हमको नहीं पता लगता है। कई बार हमारे घर के हमारे विरोध में हो जाने लग जाते हैं, कई बार चर्च के लोग हमारे विरोध में हो जाने लग जाते हैं, कई बार कुछ लोग ज्यादा हमारे विरोध में हो जाने लगते हैं। हमें नहीं पता है कौन हमारे विरुद्ध में हो गया है। यूसुफ के जीवन से हम लोग को देखते हैं, यूसुफ की जो शुरुआत जो हुई वो बड़े दर्द के साथ हुई। उसके जीवन में बहुत तकलीफें आई, बहुत मुसीबतों का उसने सामना किया। और पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, और यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया। और भजन 118 उसके 13 पद में लिखा है, तूने मुझे बड़ा धक्का दिया और मैं गिर पड़ा, फिर भी यहोवा मुझे संभालता है। क्या लिखा वहां पर? भजन 118 उसके 13 पद में लिखा हुआ है, तूने धक्का तो दिया तो था, मैं गिर पड़ा, पर यहोवा मुझे संभालता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है हमें कई लोगों ने धक्का दिया होगा, हो सकता है कई लोगों ने हमें धोखा भी दिया होगा, हो सकता है हमने जिस पर ज्यादा विश्वास किया उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। इसका कहने का अर्थ है कि तूने मुझे धक्का दिया तो था, मैं गिर पड़ा, फिर भी कौन मेरी सहायता करता है? परमेश्वर मेरी सहायता करते हैं। बोलो हालेलुया। अब ध्यान से सुने, यूसुफ फिर उसके बाद वहां से निकल गया, फिर वो पोती पर के यहाँ चला गया। यूसुफ पोती पर के यहाँ चला गया, और बाइबल ऐसा कहता है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। अब मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, मेरे साथ लिखा ले उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय। उत्पत्ति किताब 39 अध्याय में कुछ वचन को हम लोग देखने वाले हैं, और उत्पत्ति 37 में यूसुफ के बारे में लिखा गया है। अब उत्पत्ति 39 अध्याय पद 2 को पढ़े। हाँ, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। अब ऐसा लिखा, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था। और कौन उसके संग था? यह परमेश्वर उसके संग था। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। इसीलिए ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, वो भाग्यवान हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है। अभी ध्यान से सुनो, मैं जो वचन हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूसुफ जो काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल। आमीन। यहोवा उसके काम, जो यूसुफ जो काम कर रहा है, यहोवा परमेश्वर उसके कामों को यूसुफ के हाथ के जरिए क्या कर रहा है? सफल कर रहा है। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हमारे काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। कितनी सारी प्लानिंग हम करके रखते हैं, कितने सारी योजनाओं को हम बना के रखते हैं, कितने सारे काम ही हमने हमारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कितनी प्लानिंग के साथ हम सब काम करते हैं, तो भी हमारे काम सफल नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा रिश्ता खुदा के साथ ठीक नहीं है, हम खुदा के साथ नहीं चल रहे हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। ध्यान से सुनो, यूसुफ के साथ कौन रह रहा है? परमेश्वर रह रहा है। उसका रिश्ता जो था परमेश्वर के साथ बड़ा गहरा रिश्ता था और बड़ा प्यारा रिश्ता था। और ऐसा लिखा है, यूसुफ जो काम करता था वे काम सफल होते थे। और यूसुफ के स्वामी ने खुद देखा कि उसके साथ कौन रहता था?
परमेश्वर रहता था। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे काम क्यों सफल नहीं होते? हम क्यों आत्मिक जीवन में सफल हो नहीं पा रहे? हम क्यों आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं? क्यों हमारे काम अभी तक पेंडिंग पड़े हैं? सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, हमने अच्छे नौकरी के लिए अप्लाई किया है, हमने अच्छे जॉब के लिए फॉर्म भरा है, हमने इंटरव्यू दिए हैं, हमारे साथ हमारे एक भी काम सफल नहीं होता। वो काम इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। हमारा रिश्ता रिलेशन जो है प्रभु के साथ ठीक नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका काम अच्छे से बन जाए। मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको 20 मिनट के अंदर और 20-25 मिनट के अंदर आपको कुछ बात बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। यूसुफ के स्वामी ने देखा और यूसुफ गुलामी में था। इस पेज पर या कई पेजों पर मैं गया और मुझे कई लोगों ने कमेंट किए हैं, कई लोगों ने मुझे मैसेज डाले हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारा फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है वो ठीक हो जाए, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे घर की परिस्थिति ठीक हो जाए, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, मुझे शारीरिक चंगाई मिल जाए, आप हमारे प्रार्थना करें ताकि हमारा परिवार ब्लेसिस हो जाए। ये सारे काम कब होते हैं? जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक होता है। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, इसलिए हमारे कोई भी काम सफल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारे कोई कामों में बरकत नहीं आ रही है, हम गलत जीवन जी रहे हैं, हमारा रिलेशन ठीक नहीं है, हम चर्च नहीं जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उपवास नहीं करते हैं, सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 100% हमारा रिश्ता गलत है, इसीलिए हम आज सफल नहीं हो रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, बचपन से मसीह है, कई सालों के मसीह हैं, उनके लाइफ स्टाइल, उनका जीवन कोई काम का नहीं है, किसी तरीके से कोई तरीके से वे बरकत को नहीं पा रहे, आशीष को नहीं पा रहे हैं। वो लोगों के लिए दिखाने के लिए सारे काम करते हैं, लोग मेरी तारीफ करना चाहते हैं, लोग मेरी तारीफ करने चाहिए, ये सारे काम वे मनुष्य को दिखाते हैं और रिलेशन प्रभु के प्रति ठीक नहीं है। यदि आप चाहते हैं मेरे सारे काम अच्छे बन जाए, मेरा घर मकान रेडी हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाए, मेरे बच्चों को अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा बिजनेस अच्छे से चले, मेरा काम अच्छे से चले, ये सारे काम यस प्रभु करेगा, पर ये कब करेगा? जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक होगा। एक व्यक्ति का प्रभु के साथ रिलेशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट रिलेशन कोई काम नहीं होता, पर रिलेशन के साथ सारे काम प्रभु करता है। बोलो हालेलुया। ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, यूसुफ के साथ प्रभु रहता था। यूसुफ के सारे काम इसलिए सफल हो रहे थे क्योंकि यूसुफ जो था प्रभु के साथ में रहता था। यूसुफ का रिलेशन प्रभु के साथ बहुत अच्छा था। यूसुफ भी प्रभु से प्यार करता था। और ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, सबसे बड़ी बात हम नए नियम में देखते हैं, यीशु ने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ क्या करना? प्रेम करना। व्यवस्था है, आज्ञा है। पर यूसुफ के समय में कोई आज्ञा नहीं थी, कोई बाइबल नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं था, फिर भी यूसुफ प्रभु से प्यार करता था। ध्यान से सुनना, मुझे इस बात के ऊपर मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं इसको सोच रहा था। अरे यूसुफ के पास तो बाइबल नहीं थी, यूसुफ को कैसा जीवन जीना था? यूसुफ के पास बाइबल नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, आज्ञा नहीं थी, तो भी यूसुफ प्रभु से प्यार करता था। आज हमारे पास आज्ञा भी है, बाइबल भी है, हमको गाइड्स करने वाले हैं, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो भी हमारा रिलेशन ठीक नहीं है। ये इतना होने के बाद हमारा रिलेशन ठीक नहीं है। सोचो, यूसुफ के पास बाइबल नहीं है, वचन नहीं है, कोई गाइड्स करने वाला नहीं है, और यूसुफ तो भी प्रभु से प्यार करता था। आज हमारे काम इसलिए सफल नहीं हो पाते, आज हम इसलिए दुख भरी रोटी खा रहे हैं, दुख के साथ जी रहे हैं, क्योंकि हमारा रिलेशन प्रभु के साथ ठीक नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा रिलेशन अच्छी, मेरी जिंदगी में प्रभु अद्भुत काम करे, तो पहली बात ध्यान से सुनो, मैं जल्द से जल्द बताकर आगे बढ़ने वाला हूं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर के प्रति आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रभु के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। आप प्रभु के साथ रिश्ता बनाओ, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। और पहली बात, आप सफल होना चाहते हैं, आपके काम अच्छे हो जाने चाहिए, तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपको प्रभु के साथ अपना रिश्ता
मेंटेन करना होगा। रिश्ता यदि ठीक नहीं है, कई लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों का सहारा लेते हैं, उसके पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, किधर मत जाओ, बस प्रभु के साथ अपना रिश्ता ठीक करो। जब रिश्ता ठीक होगा तो प्रभु वो करेगा जो आपको अच्छा लगता है। पहली बात, परमेश्वर के प्रति अपने रिश्ते को ठीक करें। यदि आपका रिश्ता ठीक नहीं है, आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे सफल करे, तो पहली बात अपने रिश्ते को परमेश्वर के प्रति ठीक करें। अपना रिश्ता परमेश्वर के प्रति एक अच्छा रिश्ता बनाओ। जब आपका अच्छा रिश्ता बनता है तो प्रभु आपको सफल करता है। दूसरी बात, आइए मेरे साथ निकाले इसी को खोल कर रखना, उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय 10, 11, 12 पद को पढ़े। हाँ। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। ऐसा लिखा है, ये घटना ऐसा है, पोतीफर की पत्नी है, और ऐसा लिखा है एवरीडे वो क्या करती थी, यूसुफ को उकसाती थी, मजबूर करती थी कि मेरे साथ क्या करे, रिलेशन बनाए, वे विचार करे, शारीरिक संबंध को बनाए, आगे बढ़े। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया। ऐसा लिखा, यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए महल के अंदर गया, और घर के सेवकों में से कोई भी ऐसा लिखा है, ध्यान से सुना, बड़ी अच्छी बात है, घर के सेवक एक भी नहीं था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर ऐसा लिखा है, वस्त्र मतलब कपड़ा, मान ली मैंने जो सेंट पहने, किसी ऐसे कप वस्त्र पकड़ा, हाँ, मेरे साथ सो। वो उसको मजबूर कर रही है, तू मेरे साथ क्या कर, सो जा, वे विचार कर मेरे साथ रिलेशन बना। हाँ। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर वो अपना वस्त्र छोड़कर वहाँ से भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया। अभी ध्यान से सुनो, जब यूसुफ वहाँ से भाग रहा था तो यूसुफ का कपड़ा फट गया और वो कपड़ा उस स्त्री के हाथ में थोड़ा रह गया। उस स्त्री ने अपने घर के बस वो प्रत्येक दिन वो क्या करती थी, यूसुफ को मजबूर करती थी। प्रत्येक दिन यूसुफ को क्या करती थी, वो मजबूर करती थी। और ऐसा लिखा है, कोई भी नहीं था। मैं ऐसा सोचता हूं, और मैं 100% सही सोच रहा हूं, यदि उस जगह पर आप और मैं होते तो शायद हम पाप कर सकते थे, शायद हम उसके साथ रिलेशन बना सकते थे। क्योंकि ऐसा लिखा है, एवरी डे कंटिन्यूज वो उससे रोज बातें किया करती थी। आज शैतान लोगों को इसलिए पाप में गिराता है, उनसे रोज पाप करवाता है, क्योंकि उनका रिलेशन प्रभु के साथ नहीं है, उनका रिलेशन शैतान के साथ में, इसीलिए वो पाप करते हैं। और मुझे 9 पद जो है मुझे सबसे अच्छा लगता है, उत्पत्ति 39 9 पद को पढ़े। हाँ। इस घर में मुझसे बड़ा कोई अभी नहीं। यूसुफ अपने बारे में बताता है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और उसने तुझे छोड़, वो कहता उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, पोतीफर की पत्नी, हाँ, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। उसने वो कहता है, कुछ भी मुझसे, पोतीफर ने कुछ भी मुझसे रख नहीं छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके, इसीलिए वो कहता, मैं इतना बड़ा गुनाह करके, अपराध करके, गलत जीवन जी के, पाप करके परमेश्वर का अपराध क्यों बनूं? अरे बाबा, कितनी अच्छी बात। वो कहता, मैं परमेश्वर का अपराधी, परमेश्वर ने में क्यों अपराधी बनूं? ध्यान से सुने, मूसा के समय में जब 10 आज्ञा दी गई, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप उत्पत्ति की किताब, पूरी किताब पढ़ लो, कहीं भी प्रभु ने ये नहीं कहा 39 अध्याय में तू वे विचार ना करना। पर ये 10 आज्ञा जो है, 10 आज्ञा जो है, व्यवस्था जो है, नियम जो है, कानून जो है, वो निर्गमन की किताब से स्टार्ट हुआ है। और निर्गमन जब उत्पत्ति की मूसा को 10 आज्ञा दी गई, उन 10 आज्ञा में से एक आज्ञा ये भी थी कि तू क्या नहीं करना, वे विचार नहीं करना। यूसुफ के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, यूसुफ के पास कोई बाइबल नहीं थी, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। यूसुफ को नहीं पता था कि ये परमेश्वर ने क्या नियम निकाला है। पर आज हम लोग जानते हैं कि ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी प्रभु ने कहा था कि तू बेविचार नहीं करना। यूसुफ के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, यूसुफ को इस बेविचार के बारे में मालूम नहीं था। पर यूसुफ को एक बात मालूम थी कि मैं पाप करके अपने खुदा की नजर में दोषी नहीं बनना चाहता। अभी ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि हमारा रिलेशन प्रभु के
साथ अच्छा है, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में अच्छा है, हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ मेंटेन हमने करके रखा है, रिश्ता बहुत अच्छा है, तो शायद मैं ऐसा सोचता हूं यदि हम प्रभु से प्यार करते, रिश्ता बहुत अच्छा है, तो हम पाप करने से पहले 10 बार सोचेंगे। यूसुफ का रिश्ता प्रभु के नजर में बहुत अच्छा था। यूसुफ नहीं चाहता था कि मैं पाप करके उस रिश्ते को खराब कर दूं, मेरी यूसुफ नहीं चाहता था। पर ध्यान से सुने, ऐसा लिखा है कोई नहीं था, सिर्फ ये 2 जन थे। पर मैं ऐसा सोचता हूं ये 2 जन नहीं थे, ये 3 जन थे। पोतीफर की पत्नी, यूसुफ और स्वयं खुदा उसके साथ में था। इसीलिए यूसुफ ने उस स्त्री को खुश नहीं किया, इसीलिए यूसुफ ने उस स्त्री के साथ रिलेशन नहीं किया, क्योंकि यूसुफ का रिलेशन प्रभु के साथ में था। और जो प्रभु के साथ रिलेशन करते हैं, उससे रिश्ता बनाते हैं, तो वो पाप नहीं करते। आज हम पाप इसलिए करते हैं, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, ये लड़ाई सब के लिए, सारे गलत काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा रिलेशन प्रभु के साथ में नहीं है। यदि आपका रिश्ता प्रभु के साथ में है तो हम पाप कभी नहीं करेंगे। यूसुफ का जो रिश्ता प्रभु के साथ में था, यूसुफ उस रिश्ते को बेकार करना नहीं चाहता था, यूसुफ उस रिश्ते को गलत नहीं करना चाहता था, क्योंकि यूसुफ जानता था प्रभु मेरे साथ में रहता है, प्रभु मेरे साथ में रहता है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप ये कतई ना सोचे मेरा रिश्ता आज पाप करने के कारण मेरा रिश्ता प्रभु की नज़र में गलत है। पर ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक रेफरेंस आपको देना चाहता हूँ। यदि आप उस रिश्ते को वापस से बनाना चाहते हैं, हो सकता है बाइबल साफ कहती है, हम में से कोई ये ना सोचे मैं स्थिर हूँ, वो ऐसा ना सोचे, क्योंकि वो गुनाह कर सकता है, पाप कर सकता है, हो सकता है हमसे पाप हुआ होगा। और कई लोग वापस से उस ट्रैक पे नहीं आ पाते हैं, वापस से चर्च में नहीं आते हैं, वो कहते हैं मुझसे गुनाह हो गए, पाप हो गए, मेरा रिश्ता प्रभु के सामने प्रभु का मेरा रिश्ता टूट गया। उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपका रिश्ता प्रभु के साथ टूटा होगा, पर ध्यान से सुने, एक रेफरेंस देता हूँ। आप मैं वो रेफरेंस मुझे वचन याद अपने मुंह से बोल दूंगा, ध्यान सुनना। लुका 15 के 21 पद में ऐसा लिखा है, एक बाप के 2 बेटे थे, वो संपत्ति लेकर चला गया। एक छोटा बेटे ने कुकर में संपत्ति उड़ाई, जो वो वापिस आया, ध्यान से सुनना, वो अपने पिता से रिश्ता बनाने के लिए, रिलेशन को मेंटेन करने के लिए वो वापिस आया। प्रभु उसके पिता ने पाप की नज़र से नहीं देखा, और उसके पिता ने उसको बेटे की नज़र से देखा। हो सकता है आपसे गलती हो गई होगी, हो सकता है आपसे बड़े बड़े अपराध हो गए होंगे, हो सकता है लोग आपको एक पापी की नज़र से देखते होंगे, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस रिलेशन को वापिस से बनाएं, उस रिश्ते को वापिस से बनाएं, क्योंकि प्रभु दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो कृपा करेगा, दया करेगा उस रिलेशन को बनाने के लिए। ध्यान से सुना। दूसरी बात, यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के प्रति ठीक है तो हम पाप करने से कई बार सोचेंगे। यूसुफ का रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा था, परमेश्वर के प्रति उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। यदि आपका रिश्ता खराब हो गया है तो ऐसा लिखा, जब वो लोग अपने पिता के पास में आता है, पिता उससे प्रेम करता है, उसको अधिकार देता है, वस्त्र देता है, जूते देता है, सब उसको देता है, क्योंकि वो वापिस पिता से रिश्ता बनाने के लिए आया। आप कभी ना सोचे प्रभु मुझसे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप वापिस आओ, रिलेशन बनाओ, ताकि प्रभु आपको ब्लेस करेगा। तीसरी बात, आइए अब इसी का ऐसा लिखा है, उसने उस स्त्री ने जाकर अपने पति से कहा कि उसने, देखो यूसुफ ने वहां से भाग गया था, भली बात जाना, पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यूसुफ वहां से भाग गया था, उसने जाकर अपने पति को बताया, और पति ने यूसुफ को कहां पर डाल दिया, जेल में डाल दिया, बंदी गृह में चला गया यूसुफ सांप की नजर में एक व्यभिचारी बन गया। जितने भी मिस्र फिरौन के घर में थे, नौकर थे, राजा लोग थे, फिरौन था, पोतीफर था, या और भी लोग थे, जितने भी आसपास के लोग थे, सबकी नजर में यूसुफ क्या बन चुका है, एक व्यभिचारी पुरुष बन चुका है। और यूसुफ ने व्यभिचार किया नहीं किया। और आज भारत भी ऐसा कहता है, कोई भी स्त्री के साथ झगड़ा होता है तो वह स्त्री क्या करती है, लोगों को ब्लैकमेल करती है, अपने कपड़े फाड़ लेती है, जाके पुलिस स्टेशन में जाके खड़ी हो जाती है, और वो स्त्री कुछ भी कहे, भले उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, पर उसके वस्त्र को देखकर लोग क्या कहते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं कि इसके साथ क्या हुआ होगा,
पाप हुआ होगा, किसी ने इसको बेविचार किया होगा। हमारे गांव में एक बार लड़ाई ऐसी हुई थी, वो स्त्री का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो बंदा वहां पर नहीं था, वो व्यक्ति वहां पर नहीं था, पर सामने वाले की पार्टी को फंसाने के लिए, सामने वाले के ऊपर केस करने के लिए, ये नजारा मैंने खुद देखा है। एक अलग अलग जाति के लोग थे, उनके साथ उनका झगड़ा हुआ, तो इन्होंने अपनी औरत को इस्तेमाल किया। मालूम है उन्होंने क्या किया? उसकी स्त्री ने कपड़े फाड़ कर और सीधा पुलिस स्टेशन में गई और FIR दर्ज कर दी। और नाम क्या लगाया मालूम है? मेरे साथ इन्होंने जबरदस्ती करी। कोई भी महिला ऐसा करती तो उसके साथ क्या लोग अंदाजा लगाते कि इसके साथ पाप हुआ होगा, किसी ने इसके साथ गलत किया होगा। पर यूसुफ दुनिया की नजर में वो बेविचारी बन गया था और उसकी सजा उसको दी और वो बंदी गृह में चला गया। अब इसका 21 से 20 से 22 तक पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े, 20 से 22। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, ध्यान से सुना क्या लिखा है? यूसुफ के स्वामी ने। एक जगह पर ये स्वामी क्या करता है? यूसुफ के सारे काम सफल हो रहे हैं। अब ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसने यूसुफ की वफादारी नहीं देखी है, उसने यूसुफ के कामों को नहीं देखा है, उसने यूसुफ को एक नजरे से देखा है। यूसुफ एक बेविचारी है और उसने यूसुफ को पकड़ के जेल में डाल दिया। राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, वह उस बंदी गृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। देखो, बंदी गृह का जो दरोगा था उसकी अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर हुई है? यूसुफ के हुई है। पर मैं ऐसा सोचता हूं उसके ऊपर जो अनुग्रह की दृष्टि जो हुई है वो केवल प्रभु की दया से हुई है। पर ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, सब लोग यूसुफ को जेल में लोग ऐसा देखते होंगे, अरे देखो देखो बेविचारी आया है, अरे देखो देखो जिसने इसको जो अधिकार दिया था उसकी पत्नी के साथ इसने क्या गलत काम किया है। हालांकि यूसुफ ने कोई बेविचार नहीं किया, कहीं भी उसने उसके साथ गलत संबंध नहीं बनाया। पर यूसुफ को लोगों का देखने का नजरिया कुछ और था, लोग उसको व्यभिचारी की नजर से देखते थे। पर ऐसा लिखा है इस घटना में 39 को अब ध्यान से पढ़े ना, कहीं भी यूसुफ ने अपनी सफाई नहीं दी। पर ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, सफाई वो देता है जो गलत काम करके छुपाने की कोशिश करता है। पर ध्यान से सुनो, ऐसे समय में भी प्रभु का अनुग्रह उसके साथ था, प्रभु की दया उसके साथ थी। और ऐसा लिखा है जेल के दरोगा थे, उसने यूसुफ को किस नजर से देखा? अनुग्रह की दृष्टि से देखा। बोलो हालेलुया। मैं ऐसा सोचता हूं उसके जो यूसुफ को जो देख रहा था वो अनुग्रह की दृष्टि जो देखता, मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु की दया उसके ऊपर थी, प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर था। ध्यान से सुने, दुनिया कुछ कहे नो प्रॉब्लम, कोई हमारे बारे में क्या सोचे चिंता ना करे, लोग आपको कौन से नजरिए से देख से ये कभी ना देखे। बस एक आंख आपको देखती है, एक अनुग्रहकारी खुदा आपको देखता है, एक परमेश्वर आपको देखता है और वो आपको पाप की नजर से नहीं देखता, वो दया की नजर से देखता है, अनुग्रह की नजर से देखता है, प्यार की नजर से देखता है। क्योंकि यूसुफ का रिश्ता कैसा था? अच्छा रिश्ता था। कभी आप ये मत सोचे आपने कुछ नहीं किया है, नो प्रॉब्लम, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात, आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। लोग आपको कुछ भी कहने दो, लोग कुछ भी कहेंगे, पर ध्यान से सुनो, प्रभु आप पर दया करेगा। ऐसा लिखा है। और यूसुफ बंदी गृह से कैसे आ गया? बाहर आया है। लिखा के नहीं लिखा? वहां पर साफ साफ लिखा है। हो सकता है आप परेशानी में हो सकता है कुछ लोगों ने आपको गलत ठेस पहुंचाई, आपके मन को दुखाया है, लोगों ने आपके झूठी साक्षी देकर गलत काम कर आपको फंसा दिया होगा। पर ध्यान से सुनो, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ में है, परमेश्वर अनुग्रह करता है। और ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, परमेश्वर अपनी मर्जी से अनुग्रह करने वाला है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप चाहते हैं आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना होने दो, गुलामी में है, पाप की में है, आप गलत काम कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपका रिलेशन प्रभु के साथ में अच्छा है, रिश्ता बहुत अच्छा है, दुनिया कुछ कहे या ना कहे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। इसीलिए तीसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ तब बना रहता है जब हमारा रिश्ता उसके साथ अच्छा रहता है। आइए चौथी बात की ओर हम चलते, जल्द से जल्द निकाले उत्पत्ति 50 अध्याय। उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय
20 पद को पढ़े। हाँ, उत्पत्ति 50 अध्याय 20 पद को जल्द से जल्द पढ़े। हाँ, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का अभी विचार ध्यान से किया सुने। था। यूसुफ के 11 भाई थे और यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ऐसा लिखा है, जब मिस्र देश में अकाल पड़ा, ध्यान से सुनना, जब पूरी दुनिया में अकाल पड़ा तो याकूब ने अपने बेटों से कहा मिस्र देश में जाओ, वहां पर क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। और ये 11 के 11 भाई, और ऐसा लिखा है, कुछ लोग कहते हैं 70 है, कुछ लोग कहते हैं 75, ऐसे जो भी लोग थे ये वहां पर आए। और यूसुफ ने इनको पहचाना, पर ये यूसुफ को पहचान रहे थे क्या? नहीं पहचान रहे थे। अब पढ़े, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, हाँ। जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। अभी ये दूसरी लाइन, पहली लाइन फिर से पढ़ ले। हाँ, उस फिर तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का अभी विचार यूसुफ किया क्या कहता था। है अपने भाइयों से कि तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई करी, गड्ढे में डाला, गुलामी में चला गया, 20 चांदी को सिक्कों में बेच दिया। कहने का अर्थ है यूसुफ के जीवन में जो बुराई आई थी, जो कठिनाई आई थी, जो तकलीफें आई थी, उसके भाइयों के जरिए आई थी, फिर बाहर के लोगों के जरिए आई थी। फिर यूसुफ क्या कहता है? अब 20 पद को पढ़े। परमेश्वर ने उसी अभी बात ध्यान में, से सुने, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार आमेन, भलाई का विचार किया है। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, यूसुफ चाहता तो अपने भाइयों के साथ बदला ले सकता था कि नहीं ले सकता था? यस, ले सकता था। यूसुफ चाहता अपने भाइयों के साथ में अपने बदला लेना चाहता, ले सकता था, उनको बंदी गृह में डाल सकता था। यूसुफ के पास सारी अथॉरिटी थी, सारा अधिकार था। पर ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज कई लोगों ने हमारे साथ बुरा किया होगा, अपने लोगों ने हमारे साथ बुरा किया होगा, बाहर के लोगों ने हमारे साथ बुरा किया होगा, दोस्तों ने बुरा किया होगा, चर्च के लोग ने आपके प्रति कुछ गलत कहा होगा। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपका रिश्ता प्रभु के प्रति है, यदि आपका रिलेशन परमेश्वर के प्रति है, यदि आपके जीवन आपका जीवन परमेश्वर को अच्छा लग रहा है, यदि आपका रिलेशन उसके साथ में है, तो ध्यान से सुने, दुनिया बुराई करेगी। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है अपने लोग बुराई कर रहे होंगे, हो सकता है बाहर के लोग बुराई कर रहे होंगे, पर मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, यदि हमारा रिलेशन प्रभु के साथ ठीक है, यदि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में ठीक है, तो ध्यान से सुने, लोग बुराई करेंगे, लोग आपके लिए बुराई की प्लानिंग करेंगे, पर प्रभु आपके लिए भलाई करेगा। ये कब होता है? जब हमारा रिश्ता मेंटेन होता है प्रभु के प्रति। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए भलाई करे, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए भलाई का द्वार खोले। हो सकता है आप कई वेदनाओं के साथ जी रहे हो, बड़ा दुख अपने उठाया होगा, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हमारे लिए भलाई का द्वार प्रभु खोलेगा, हमारे लिए एक अच्छा द्वार प्रभु खोलेगा। और ये भलाई का द्वार प्रभु कब खोलता है? जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में अच्छा रहता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बदले की भावना नहीं रखी है, पर ध्यान से सुने, कई लोग हमारे लिए अलग अलग प्लानिंग करते, योजना करते हैं, पर यूसुफ के भलाई यूसुफ के खुदा ने की। आप चाहते कि मेरा खुदा मेरे लिए भलाई करे, आप चाहते मेरा खुदा मेरे लिए अच्छा काम करे, तो इसके लिए आपको एक काम करना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा होना चाहिए। मेरे पास मेरी खुद की गवाही थी, फिर कभी मैं जरूर शेयर करूंगा आपसे। मेरे लिए कई मुसीबतों का मैंने सामना किया, कई समस्याओं के मैं गया, मैंने कुछ किया भी नहीं था। यही हमारे बंबई के अंदर, मैं नया बंबई शहर में आया, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मुझे पुलिस स्टेशन में लेके चले गए और मेरे पर एक झूठा केस उन्होंने फाइल कर दिया। और मैं इतना वेदनाओं के साथ जाता, जहाँ में मैं काम करता था, वहाँ से पुलिस वाले मुझे पकड़कर कॉलर को लेकर जाते थे। और हमारे यहाँ बम्बई की मराठी भाषा थी, और वो भाषा मुझे समझ में नहीं आती थी, वो लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती थी, पर मेरे साथ इतना बुरा करते, जैसे मैं काम पर जाता सीधा ऐसे पकड़ कर सीधा लेकर जाते थे, और सुबह पकड़ते थे पुलिस स्टेशन के अंदर, और शाम को छोड़ते थे। फिर वो केस कोर्ट में चला गया, फिर कोर्ट में मुझे घसीटा गया। पर ध्यान से सुने, कई पुलिस वालों ने मुझे फंसाने की कोशिश करी, कई लोगों ने मुझे नुकसान करने की कोशिश करी, पर मैं
चुप, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि खुदा मेरी ओर से लड़ रहा था। और ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे प्रभु ने मुझे उस पुलिस स्टेशन से, उस कोर्ट से, और जो कई महीने तक मैं परेशान था, सुबह पकड़ के लेके जाते थे, शाम को छोड़ते थे। कहने का अर्थ है मेरे लिए बड़ी बुराई की प्लानिंग करी जाती थी, फंसाया जाता था। पर ध्यान से सुनो, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में अच्छा है, तो प्रभु उसी बुराई में हमारे लिए भलाई करेगा। आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे लिए भलाई करे, तो एक चीज बड़ी जरूरी है, वो ये है हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा होना चाहिए। यूसुफ का रिश्ता प्रभु के साथ में अच्छा था। यूसुफ प्रभु से बहुत प्यार करता था और प्रभु भी यूसुफ से प्यार करता था, इसीलिए प्रभु ने उसके लिए भलाई करी है। आखिरी बात पढ़कर पढ़ेंगे, चौथी बात, अपने परमेश्वर के प्रति रिश्ता अच्छा बनाएं तो प्रभु आपके लिए भलाई करेगा। एक आखिरी बात हम पढ़कर समाप्त करने वाले, जल्द से जल्द 44 अध्याय, उत्पत्ति 44 अध्याय, उत्पत्ति 44 अध्याय 3 पद को पढ़ ले। हाँ, उत्पत्ति 44 अध्याय 44, एक मिनट का, सॉरी 41 निकाले। समाचार तो मिला। उत्पत्ति 41 उसका 43 पद को पढ़ ले। हाँ, 40, हाँ पढ़े। उत्पत्ति 41 43 पद पढ़ रहे। उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। हाँ। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले, घुटने टेक कर दंडवत करो। हाँ। और उसने उसको मिस्री के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री। अबे ध्यान से सुनो, यूसुफ के सामने कौन घुटने टेक रहे हैं? लोग घुटने टेक रहे हैं। और ऐसा लिखा है, उसका 43 पद को पढ़ना, वो पद पढ़े। हाँ, और उसको अपने रथ पर चढ़वाया। और उसको अपने रथ पर चढ़वाया। 42 से। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर, फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी। पहले के समय में क्या होता, राजा लोग अंगूठी रखते थे, उस अंगूठी से वे चिन्ह लगाते थे। और अंगूठी क्या करती है, एक अधिकार को दर्शाती है। और फिरौन ने अपनी अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में डाली। आगे बढ़े। हाँ। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए। यूसुफ को बढ़िया मलमल के वस्त्र दे दिए। और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। आगे और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। क्या लिखा है? यूसुफ को क्या ठहराया है? प्रधानमंत्री ठहरा है। यूसुफ ने जो सपना देखा था, वो उत्पत्ति 47 में उसने वो सपना देखा था, और वो 41 में अध्याय में वो पूरा हुआ। और ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, यूसुफ को जो सपना दिखाई दिया था, प्रभु ने वो सपने को पूरा करके दिखाया। बाइबल कहती है, चाहे आकाश टल जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, और मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलती है। कहने का मतलब है, यूसुफ को एक अच्छा ऊंचा पद दिया गया। यूसुफ एक प्रधानमंत्री बना दिया गया, एक बड़ा पद उसे मिला। पर ध्यान से सुने, यूसुफ को यह पद तक जाने के लिए बड़ी कठिनाइयों के साथ उसको गुजरना पड़ा। पर ध्यान से सुने, इतनी सारी कठिनाइयों के बाद में यूसुफ का रिश्ता प्रभु के साथ में बड़ा अच्छा था, इसीलिए खुदा ने बड़ा पद उसको दे दिया। आप चाहते हैं आपको एक बड़ा पद मिल जाए, आपकी नौकरी पर, आपके बिजनेस पर, आपके काम पर, आप कई क्षेत्रों में यदि आप पद के लिए भी सोच रहे हैं कि प्रभु मुझे ऊंचा करे, तो यूसुफ के समान अपना रिश्ता प्रभु के साथ में बनाएं। जब आपका रिश्ता प्रभु के साथ में रहता है, तो प्रभु आपको ऊंचे पद पर लेकर आएगा। बाइबल ऐसा कहती है, वो तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। भजन संहिता 113 के 7 पद में लिखा है, वो कंगाल को घूरे पर से उठाकर प्रधानों के साथ बिठाता है। कहने का अर्थ में भाई बहनों, आपका रिश्ता प्रभु के साथ में अच्छा है, यदि आपने रिलेशन को मेंटेन किया है, यदि आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा पद मिल जाए, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे मेरा पोस्ट ऊपर हो जाए, तो यूसुफ के समान अपने रिश्ते को मजबूत करें। यूसुफ का रिश्ता प्रभु के साथ
अच्छा था, इसीलिए हम 5वीं बात पढ़कर समाप्त कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश का क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। उसको ऊंचे पद पर परमेश्वर लेकर आया। यदि आप चाहते कि मैं ऊंचे पद पर जाऊं, मुझे अच्छी मुकाम पर मैं जाना चाहता हूं, तो यूसुफ के समान अपने रिलेशन को परमेश्वर के प्रति बनाए और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में होते देखे। प्रभु इस वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। हमने 5 बातों को देखा और 5 बातें आपके जीवन में आपको परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, और इस वचन के आधार पर अपना रिलेशन को परमेश्वर के प्रति बनाए और अपने जीवन में प्रभु के बड़े बड़े काम होते देखे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।